नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय में आपको पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल छटपटा रहे हैं दिल्ली में सत्ता वापसी के लिए। कल नामांकन भर दिया उन्होंने, लेकिन उनके सामने जो समस्याएं विकट से विकट होती जा रही हैं, तो गृह मंत्रालय ने भी अब ईडी को परमिशन दे दी है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर केस चलाने की। वैसे अरविंद केजरीवाल अंदर खाने जानते हैं कि इस बार दिल्ली में सत्ता पर काबिज होना बड़ा मुश्किल है, और अंदर खाने वो ये भी जानते हैं कि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते वक्त जो शर्तें लगाई थी उसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा दिया था, और अभी जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज है उसको अरविंद केजरीवाल टेम्परेरी मुख्यमंत्री बताते हैं। तो ये व्यक्ति क्या सोच रखता है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए। क्या ये दिल्ली की जनता का सेवक है, जब ये अपनी ही पार्टी की विधायक आतिशी मरलेना को टेम्परेरी मुख्यमंत्री बताता है, अपने आप को सर्वे सर्वा बताता है, तो ये दिल्ली की जनता का सेवक कैसे हो सकता है। ये व्यक्ति अपने आप से हर व्यक्ति को छोटा समझता है। ईगो इसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। नौटंकी का ये जांबाज खिलाड़ी है। तो जब कल गृह मंत्रालय ने ईडी को दिल्ली शराब घोटाले में केस चलाने की मंजूरी दे दी, तो छटपटाहट अंदर ही अंदर केजरीवाल को खाए जाएगी। ये दिल्ली शराब घोटाले का जिन 30 जनवरी को ट्रायल कोर्ट में फिर से शुरू होने वाला है। दिल्ली की ट्रायल कोर्ट फिर से संज्ञान लेगी कि अरविंद केजरीवाल पर क्या क्या आरोप तय किए जाएं, और अरविंद केजरीवाल इस ट्रायल के खिलाफ पहले हाई कोर्ट भी जा चुके हैं। हाई कोर्ट ने जड़कर तमाचा मारा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया नवंबर माह में कि कोई भी सरकारी अधिकारी हो, विधायक हो, एमपी हो, उनके खिलाफ जांच एजेंसियों को संबंधित विभागों से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो अब वो स्वीकृति एलजी महोदय से भी मिल चुकी है, और वो स्वीकृति गृह मंत्रालय से भी मिल चुकी है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल विधायक बने ना बने, उनकी पार्टी दिल्ली में सत्ता में आए ना आए, अब ट्रायल कोर्ट में जितने दिन ये केस चलेगा तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल बैरक नंबर कौन से में जाते हैं। जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया था कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है। भले ही अरविंद केजरीवाल कहते रहें, शिक्षा के क्रांतिकारी मनीष सिसोदिया को किस लिए जेल में डाला और अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों डाला, मोदी और शाह की चाल बताते रहें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में अरविंद केजरीवाल टिप्पणी नहीं कर सकते। ईडी और सीबीआई का काम जांच करना था, गिरफ्तार करना था, लेकिन जेल में डालने का काम तो न्यायालय का था। तो न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल हो या उसके सखा मनीष सिसोदिया हो, इन दोनों को दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में ही जेल में डाला था। तो दिल्ली की राजनीति अपने चरम पर है। राहुल गांधी मैदान में कूद पड़े हैं। राहुल गांधी अब जान चुके हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल पर इस वक्त हमला नहीं किया गया तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को निगल जाएगी। दिल्ली में निगल चुकी है,
पंजाब में निगल चुकी है, गुजरात में आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है, गोवा में पहुंच चुकी है। तो राहुल गांधी एक विशेष समुदाय के वोट के प्रति जो उनका लगाव है, उसके कारण दिल्ली के दंगल में उतरे हैं और वो चाहते हैं कि अगर एक बार केजरीवाल के हाथ से सत्ता चली जाए तो जो केजरीवाल पूरे देश में घूमकर कांग्रेस के बारे में दुष्प्रचार करता है वो बंद हो जाएगा। जो इनकम का सोर्स है आम आदमी पार्टी के पास वो दिल्ली की सत्ता से ही बना था, पंजाब में सत्ता बाद में मिली है। तो ये घोटालेबाज व्यक्ति अरविंद केजरीवाल भले ही चीख चीख कर कहता रहे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो इसकी कट्टर ईमानदारी की पोल ट्रायल कोर्ट में खुल जाएगी। तो जो ये स्वीकृति मिली है दिल्ली शराब घोटाले की 2020-21 में, जो इसने शराब नीति बनाई थी, फर्जी ईमेल के द्वारा जनता से जवाब मांगे गए थे, तत्कालीन आबकारी सचिव ने जो आरोप लगाए थे, 164 के तहत बयान दर्ज कराए थे, वो सारा केस निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला था। अगर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील इसकी पैरवी ना करते तो ये व्यक्ति आज भी जेल के अंदर होता। लोकसभा चुनाव के लिए जब अंतरिम जमानत पर आया था तो जनता ने इसे नकार दिया था। उसी दिल्ली की जनता ने नकार दिया था, कह रहा था कि वोट दीजिए मुझे, अगर आप वोट देंगे 7 सीटें अगर गठबंधन को जितवा देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो दिल्ली की जनता ने वोट दिया, लेकिन उस नरेंद्र मोदी को दिया जिसके बारे में ये बोलता रहा कि मोदी ने इसे जेल में डाल दिया है। तो जनता ने ये जता दिया था कि अगर मोदी ने ही जेल में डाला है तो सही डाला है, क्योंकि जनता का विश्वास, दिल्ली की जनता का विश्वास 7 सीट पर फिर से नरेंद्र मोदी को मिला है। तो केजरीवाल हो या सुनीता केजरीवाल हो, आतिशी हो या इनकी पूरी पार्टी हो, इनको एक तरह से दिल्ली की जनता ने नकार दिया था। आज जो ये चुनाव लड़ रहा है, एक भी वादे पर ये खरा नहीं उतरा। अगर ये फ्री बिजली देना बंद कर दे तो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। फ्री पानी की बात करता है, लेकिन ये पानी के मुद्दे पर ही आज दिल्ली में चुनाव हारने जा रहा है। भ्रष्टाचार का दिल्ली में कोई मुद्दा नहीं है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया, लेकिन जो पानी की गंदी सप्लाई हो रही है, सीवर का पानी पिलाया जा रहा है, जनता उससे त्रस्त है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। और जो ये शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति बताता है, मोहल्ला क्लिनिक की क्रांति बताता है, उस मुद्दे से भी कहीं ना कहीं जनता परेशान है। तो अरविंद केजरीवाल की परेशानी यह है कि उधर स्वीकृति मिल गई है जांच एजेंसियों को, और इधर अगर दिल्ली की जनता भी नकार देती है तो तिहाड़ जेल का रास्ता इसके लिए बेहद आसान हो जाएगा। जिस झाड़ू की ये बात करता है अपने चुनाव चिन्ह की, तो बैरक में अब इसको वो ही झाड़ू लगानी पड़ेगी। पत्रकार वार्ता में क्या बोलता है कि मैं गीता पढ़ता हूं। तो ये व्यक्ति किस तरह से बरगलाता है जनता को। गीता पढ़ने वाला व्यक्ति, रामायण पढ़ने वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता, लेकिन ये व्यक्ति तो अंबानी से भी बड़ा बनना चाहता है। 2026 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कम प्राप्त हुआ है आबकारी विभाग को, जो सीएजी की रिपोर्ट आई है। तो वो पैसा कहां गया? या तो केजरीवाल की जेब में गया या शराब कारोबारियों की जेब में गया। तो केजरीवाल इतना शरीफ व्यक्ति तो नहीं है, इतना पागल इंसान तो नहीं है कि वो शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाएगा। अपने बिना फायदे के केजरीवाल ने ऐसा शराब घोटाला किया ही नहीं, ऐसी नीति बनाई ही नहीं।
तो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई कह चुके हैं कि गोवा के चुनाव में वो पैसा खर्च हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में 2 मुकदमों में फंसे हैं। सिसोदिया के ऊपर तो एक ही मुकदमा है, लेकिन केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया के नाते भी फंसे हुए हैं और मुख्यमंत्री के नाते भी फंसे हुए हैं। तो केजरीवाल अब कुछ भी कर ले, आने वाले समय में इसका राजनीतिक भविष्य का तो अंत होगा ही होगा, लेकिन भविष्य में ऐसे लोग राजनेता ना बने, उनका भी अंत होगा, उनकी सोच का भी अंत होगा। क्योंकि इस व्यक्ति ने अन्ना आंदोलन के समय जो जागृति देश में जगाई थी, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के द्वारा उस पर विश्वासघात किया गया है। बहुत से लोग जो इसके साथ आंदोलन में सम्मिलित हुए थे, वो कहीं ना कहीं आज हताश होकर घर बैठ गए हैं, वो छोड़कर चले गए हैं और कुछ को इसने लतियाकर भगा दिया है। कुमार विश्वास, किरण बेदी, ऐसे ऐसे लोग, और पत्रकार आशुतोष को ही देख लीजिए, बाउंसर से पिटवाया था। तो ये व्यक्ति अपने आप को आईआईटीएन कहता है, पढ़ा लिखा राजा बताता है, और विधानसभा का सत्र सीएजी रिपोर्ट के लिए नहीं बुलवाता। मोदी को गाली देनी हो तो विशेष सत्र बुलवाता है। तो चुनाव के बाद इसकी गिरफ्तारी लगभग निश्चित है। चुनाव से पहले भी जांच एजेंसी गिरफ्तारी कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। सीएजी की रिपोर्ट में बहुत सारे खुलासे हुए हैं, लेकिन जांच एजेंसी चुनाव होने तक का तो इंतजार अब करेंगी ही करेंगी, लेकिन चुनाव के बाद ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक बचने वाला नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच ने इसको ईडी वाले केस में जमानत दी थी, लेकिन सीजीआई खन्ना ने 338 करोड़ रुपए का घोटाला दिल्ली शराब घोटाले में पकड़ा था, और उनके कहने पर ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली शराब घोटाले में पार्टी बनाया गया था। तो जब चीफ जस्टिस घोटाला पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये जनता के सामने कैसे कह सकता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मोदी और शाह ने मुझे जेल में डाल दिया। जेल में डालने का काम न्यायालय करता है, जांच एजेंसी का काम जांच करना और गिरफ्तारी होती है। तो लगभग इसका भविष्य तय है, और ऐसे लोगों का भविष्य ऐसा ही होना चाहिए जो भ्रष्टाचारी हैं, उनका तिहाड़ में झाड़ू के साथ स्वागत होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।